हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चौहान सर क्लासेस। और आज पढ़ते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन अपन इसमें देखेंगे। भाई क्लास 10 चैप्टर है आपका पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल। तो हमें यही बात करनी है इस चैप्टर में कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, किस बारे में है, क्या है, सब समझना है। ठीक है, मैं आपका राजेश चौहान। चलिए, सबसे पहले भाई पॉलिटिकल पार्टी में पढ़ना क्या है भाई ये पता होना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है ना। भाई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी है, आईएनसी है, बहुजन समाज पार्टी है ना, ऐसे बहुत सारी पार्टियां। तो कहने का मतलब है भाई इन पार्टीज का मतलब क्या होता है। भाई पार्टी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। यानी अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी दिख जाए तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलनी है, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पीपल। क्या भाई? द ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। अब भाई ये कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से समझना। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जो किसी एक ही काम को पूरा करने के लिए आपस में आते हैं। जैसा आपने देखा होगा बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये बहुत सारे लोगों का क्या है, ग्रुप ही तो है। तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ पीपल। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। अब यहाँ पर बात ये करनी है, चलो ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर या फिर हम वर्ल्ड के अंदर हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू को ढंग से समझते चलेंगे। भाई है क्या इंडिया के अंदर, आपको पता है भाई आईएनसी, बीजेपी, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स है ना। वेरी गुड। सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि 10th क्लास में क्या होता है बेटा, पेपर के अंदर है ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्वेश्चंस को और आंसर्स को, टॉपिक्स को ऐसे पढ़ेंगे कि आपका क्वेश्चन भी रेडी हो जाए और टॉपिक भी पूरा हो जाए। ठीक है, चलो भाई पहला क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल के घटक, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आ सकता है कंपोनेंट का क्वेश्चन। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले लीडर। लीडर मतलब होता है कि भाई जो उस पार्टी का नेता है। क्या? जो उस पार्टी का क्या है, नेता है। क्यों? भाई देखो, एक नेता बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। भाई जैसा आपको पता नहीं चाहिए, अगर नेता नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टी को चलाएगा कौन? आप कितनी ही पॉलिटिकल पार्टी देख लो, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है जो उस पॉलिटिकल पार्टी को चलाता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा होता है भाई? सबसे पहला कंपोनेंट होता है लीडर यानी नेता। दूसरा कौन होता है? एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर का मतलब होता है सक्रिय कार्यकर्ता, जिन्हें अपन कहते हैं सक्रिय लोग या सदस्य भी कह सकते हैं, जो लोग एक्टिव है। भाई लीडर अकेला थोड़ी सब कर लेगा, नहीं ना। तो वहां पर क्या होता है, एक्टिव मेंबर्स भी होने चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक्टिव मेंबर होंगे, लीडर होगा, तभी तो बोलेंगे भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है। अगर यही नहीं होगा तो कैसे बोल सकते हैं? बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या, एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। तीसरा फॉलोअर्स और सपोर्टर्स। भाई पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होता है, तीसरा पॉइंट, कि बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं एंड सपोर्टर्स होते हैं। तो आपको 3 घटक बताने, 3 में से पहला घटक है लीडर, दूसरा है एक्टिव मेंबर और तीसरा है फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स। क्लियर हो गया? आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कंपोनेंट बताओ, तो कंपोनेंट भाई 3 प्रकार के होते हैं। ओके, चलो भाई आगे बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर्स में आपके आएंगे पक्का। अगला कॉन्सेप्ट क्या भाई, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। भाई फंक्शन का मतलब क्या होता है यहां पर? इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दलों के कार्य, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्क क्या है, कार्य क्या है। तो सबसे पहले कंटेस्ट इलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है चुनाव लड़ना। भाई पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम ही क्या है? पहला काम है भाई चुनाव लड़ना। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम करने से पहले क्या करेगी भाई? काम करने से पहले ये देखेगी कि भाई वो जीते, और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इलेक्शंस को जीतना पड़ेगा, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम क्या होता है? कंटेस्ट इलेक्शन करा, चुनाव लड़े। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। भाई इसका दूसरा काम क्या होता है? नीतियों को बनाना। किसको बनाना बच्चा? नीतियों को बनाना एवं कार्यक्रम को बनाना। भाई आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, ये सारे कार्यक्रम, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे कार्यक्रम कौन बनाता है भाई? ऐसी पॉलिसीज और ऐसे कार्यक्रम देश की गवर्नमेंट बनाती। गवर्नमेंट का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। अब यहां पर आपको, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, है ना।
अगर अपन देखें भाई आगे कि तीसरा कंपोनेंट क्या कहता है भाई, पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम इलेक्शन लड़ती है, दूसरा काम पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है, और तीसरा काम क्या है, मेकिंग ऑफ लॉ। भाई मेकिंग लॉ का मतलब होता है कानून बनाना। क्या बच्चा, कानून बनाना। कानून बनाना भी इसी का काम होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर कानून कहां बनता है भाई, कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। संसद के अंदर कौन लोग बैठे होते हैं भाई, एमएलए तो बैठे होते हैं, विधायक ही तो बैठे होते हैं ना। तो विधायकों के द्वारा क्या बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। तो विधायक के द्वारा कानून बनाना, यानी ये काम भी किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम ये हो गया। चौथा काम क्या है, फॉर्म द गवर्नमेंट। भाई सरकार को गठित करना, सरकार देश की गवर्नमेंट को क्या बनाना, ये काम भी किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया है, इंडिया को कौन चला रहा है इस टाइम। तो भाई अगर मैं बात करूं भाई, अब के टाइम बीजेपी पार्टी बहुत राइज कर रही है। फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बना ली ना, सरकार बना ली ना, तो पॉलिटिकल पार्टी के चार ही काम होते हैं। पहला इलेक्शन लड़ लिया, दूसरा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाए, तीसरा क्या, मेकिंग ऑफ लॉ, फिर चौथा क्या, फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पार्टी सिस्टम। देखो दुनिया में है ना काफी तरह के पार्टी सिस्टम, नहीं 3 तरह के पार्टी सिस्टम है। इंडिया में कौन सा या दूसरे वर्ल्ड्स में कौन सा है, इनके बारे में भी अपन जानेंगे। देखो सबसे पहली बात, पार्टी सिस्टम यानी दलीय प्रणाली। इसका क्वेश्चन जरूर आता है, अगर इस चैप्टर में आपको कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो इसको इंपॉर्टेंट समझते चलना। आप सबसे पहला क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम, जिसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। दूसरा होता है टू पार्टी सिस्टम, जिसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। और फिर आता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसे अपन बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। तो वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी, इन तीनों सिस्टम्स को ही अपन पार्टी सिस्टम कहते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। क्योंकि चीजों को समझने के लिए पहले उनका बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक समझ में आ गया, पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप्स के पार्टी सिस्टम है, 3, 1, 2 और मल्टी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। जिसे हिंदी में कहते हैं एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है भाई एक दलीय प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल भाई चीन। इसका मतलब क्या कह रहा है, सुनना। एक दलीय प्रणाली के अंदर, वन पार्टी सिस्टम के अंदर, देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रहती है, एक ही गवर्नमेंट बनती है। एक दलीय प्रणाली, सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। उदाहरण चीन। चीन के अंदर क्या भाई, एक ही दल को उदाहरण दे रखा है ना, मतलब चीन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। तो भाई जिस देश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस देश के अंदर किस प्रकार का पार्टी सिस्टम होता है, तो भाई याद रखना, जिस देश के अंदर एक ही पार्टी होती है, एक ही पॉलिटिकल, एक ही राजनीतिक ग्रुप होता है, तो उसने किस टाइप का पार्टी सिस्टम अपना रखा होता है, वन पार्टी सिस्टम, यानी एक दलीय प्रणाली। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाए तो एग्जाम्पल के लिए भाई हो गया चीन हमारा। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश ही चीन। आगे देखते हैं। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया वर्ल्ड में 3 तरह के पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी अपन ने पढ़ लिया, अब है बच्चा टू पार्टी सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं टू पार्टी सिस्टम क्या होता है या किसे कहते हैं, इसको समझो। देखो इसके नाम से क्लियर हो रहा है भाई, यहाँ पर क्या लिखा, टू पार्टी है ना, द्विदलीय। हिंदी में तो फिर भी चलो थोड़ा सा मुश्किल है, इंग्लिश में तो बहुत ईजी है। टू पार्टी, पावर यूजुअली वेरीज बिटवीन द टू मेन पार्टीज। भाई यहां पर इस वर्ड को समझना, टू मेन पार्टीज की। एक यहां पर बोल रहा है टू पार्टी सिस्टम का मतलब कि जिस देश के अंदर सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी हो। वन पार्टी में क्या था, एक थी, वैसे टू पार्टी सिस्टम में कितनी पार्टी होनी चाहिए भाई, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी हो। एग्जाम्पल के लिए यूएसए, यूएसए के अंदर 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है। भाई द्विदलीय व्यवस्था, सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच बदलती है। उदाहरण के लिए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टू पार्टी सिस्टम 1 मिनट में समझ जाओगे। टू पार्टी का मतलब 2 भागों में विभाजित। ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टी है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए। तीसरा पढ़ते हैं भाई, मल्टी पार्टी सिस्टम। और ये समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये क्या है, इंडिया का है। ठीक है, इंडिया ने इसे अपना रखा है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता क्या है, ये समझते हैं भाई। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है व्हेन मैनी पार्टीज। भाई यहां पर एक वर्ड आ गया, मैनी पार्टीज। मतलब यहां पर बोलता है कि जो पॉलिटिकल देश के अंदर, कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, 1 या 2 नहीं होती, मैनी पार्टीज यानी बहुत सारी पार्टीज होती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 2 पार्टीज गेनिंग पावर। और यहां पर क्या भाई, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती है। सिंपल वर्ड्स में मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री के अंदर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो। कहने का मतलब ये ना तो 1 हो ना तो 2 हो, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज वाले कंट्रीज को क्या बोलते हैं हम,
मल्टी पार्टी सिस्टम। बात करते हैं इंडिया की, भाई इंडिया में किस तरह का है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर भी क्या है भाई, मल्टी पार्टी सिस्टम ही है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। हिंदी में से कहा जाता है बेटा बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली भी आप कह सकते हो। बहुदलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है भाई, बहुदलीय प्रणाली का मतलब ये होता है एक ऐसी कंट्री, जिस कंट्री के अंदर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिस कंट्री में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, जिस कंट्री के अंदर दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या भाई, एग्जाम्पल के लिए आपको पता है इंडिया है, इंडिया के अंदर देख लो आप कितने सारे पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप बैठे हुए हैं। तो इंडिया किस टाइप की कंट्री, वन पार्टी भाई बिल्कुल भी नहीं, टू पार्टी बिल्कुल भी नहीं, मल्टी पार्टी हाँ ये सही है, ठीक है, कि इंडिया किस तरह की पार्टी वाला देश है, मल्टी पार्टी सिस्टम वाला देश है, ठीक है बेटा, ध्यान इधर ही होना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर नंबर लाने का मतलब है ध्यान, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी तो हटती रहती है बच्चों से, है ना भाई, आजकल वैसे दोबारा कोविड एक्टिव हो गया है। चलो देखते हैं आगे, नेशनल पार्टी, ठीक है, नेशनल पार्टी का मतलब क्या होता है, इफ अ पार्टी 6% ऑफ, भाई पहले ये समझना नेशनल पार्टी का मतलब क्या होता है। नेशनल पार्टी का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो भाई राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है, वैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है, यानी वो पार्टी, देखो जैसे हम ये समझते हैं, वो पार्टी जो कंट्री में बेटा काफी सारे स्टेट्स में हो, अगर मैं कहूं तो एक सिंपल वर्ड्स में पूरे नेशन में, नेशनल का मतलब होता है नेशन, राष्ट्र मतलब देश, ठीक है, जो देश की पार्टीज होती है नेशनल पार्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई जो नेशनल पार्टी है वो कौन सी होती है, इफ आ पार्टी 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, यानी जिस पार्टी को 6% क्या मिले हो, वोट मिले हो, किसके मिले हो भाई, लोकसभा के। आपको पता होना चाहिए लोकसभा में टोटल 543 प्लस 2 मेंबर होते हैं, जिनमें से अगर किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 6% वोट मिल जाते हैं, तो यानी वो पार्टी नेशनल पार्टी बनने के लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज भाई स्टेट असेंबली, आपको स्टेट असेंबली लिखाइए, स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 सीट्स, मतलब भाई स्टेट असेंबली के अंदर वो 4 सीटें और हो उनके पास। जैसे भाई मान लो मैं बोलता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसको पॉलिटिकल पार्टी में कब बोलूंगा, एक्स वाई जेड कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, मान लो ए बी सी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी कब बोलूंगा भाई, इसको पॉलिटिकल पार्टी में जब बोलूंगा सबसे पहले इसको 6% वोट मिले हो, किसके मिले हो भाई, लोकसभा के मिले हो। दूसरी चीज भाई मैं इसे कब बोलूंगा, जब इसने स्टेट के अंदर, जो स्टेट असेंबली होती है उसके अंदर क्या 4 सीटें जीत रखी हो, कितनी सीटें भाई, 4 सीटें उस पार्टी के पास हो, एबीसी के पास। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो ये पार्टी कौन सी पार्टी बन जाएगी भाई, ये पार्टी बन जाएगी नेशनल पार्टी। कौन सी पार्टी बन गई, नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी समझने के लिए ज्यादा इतना भाई ये नहीं है कि दिमाग लगाना पड़ेगा, बस ये चीजें हैं इसको ही समझना है और इससे ही आपकी नेशनल पार्टी बन जाएगी। दो ही कंडीशंस याद रखनी है बेसिकली, ज्यादा आपका कुछ है ही नहीं। रीजनल पार्टी, भाई रीजनल पार्टी का मतलब क्या होता है, रीजनल पार्टी का मतलब होता है स्टेट पार्टी, इसको कहते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल यानी राज्य राजनीतिक दल, ठीक है भाई। इसकी क्या है भाई, देखते हैं अपन की इसकी क्या क्या कैपेबिलिटी। मान लो एक और फिर पार्टी ले लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ये कोई पार्टी है, ठीक है, ये पार्टी स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है, तो इस बात को मैं कैसे प्रूफ करूंगा भाई, इस बात को मैं प्रूफ करूंगा सबसे पहले 6% वोट ऑफ स्टेट असेंबली, मतलब अगर इसको स्टेट के अंदर जो असेंबली, स्टेट असेंबली कहते हैं जिसे, उसके अंदर अगर इसको कितने भाई 6% वोट मिले हो, कितने मिले हो 6% वोट मिले हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, और उसके अंदर कितनी सीटें जीता हूं भाई, 2 सीटें अगर जीता हूं। बेटा याद रखना सीटें जीतना भी जरूरी है, क्योंकि बिना जीते कोई भी आपको राजा का पद नहीं देता, राजा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, फोन नहीं चलाना पड़ता। चलो तो यहाँ पर यही चीज बता रखी है कि भाई यहाँ पर क्या है, आपको जरूरी नहीं कि आप वहां जाके बैठ गए, नहीं, जीतना भी पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो अपनी स्टेट के अंदर। तो याद रखना स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये है कि लाइक एक्स वाई जेड कोई पार्टी, उसको 6% भाई क्या चाहिए, वोट चाहिए स्टेट असेंबली के, और साथ साथ 2 सीटों पर वो जीतनी भी चाहिए, ये नहीं कि भाई हार के बैठी हुई है तो नहीं बनाएंगे उसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, आईएनसी भाई
इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है आईएनसी, जिसे अपन कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैं बात करना चाहूंगा आईएनसी की। तो आईएनसी के बारे में देखो, अब है ना हमें पढ़नी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, नेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं। देख रहे हो भाई, तुम कहां जा रहे हो? नेशनल लेवल पे। सोची थी? हाँ, अब सोच लो। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पढ़नी है, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हम ज्यादा नहीं करेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट है उनको पहले कर लेंगे, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है भाई? वो पार्टी जो पूरी कंट्रीज के अंदर हो, यानी पूरी कंट्री इंडिया के अंदर हो, ठीक है। तो वैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है आईएनसी, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कहते हैं जिसे हिंदी में। भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में याद करने के लिए आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। तीन चीजें मतलब आप देखो कोई भी पार्टी कर लो, लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम एक याद करते हैं, दूसरी भूल जाते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी भूल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये है, हमें कुछ ट्रिक पकड़नी पड़ेगी याद करने की। और ट्रिक क्या होगी भाई? ट्रिक होगी अगर सब में हम एक ही कॉन्सेप्ट को लगाएं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी में हम एक ही कॉन्सेप्ट पुट करें, जैसे मैथ के अंदर एक ही फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन पुट करते हैं आ जाता है ना समझ में, वैसे ही अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हम सेम कॉन्सेप्ट लेके चलें तो याद हो सकती है। कैसे भाई? हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप याद करो तो सबसे पहले फाउंडेड की कब फाउंड हुई पार्टी, ठीक है, ईयर क्या है उसका, सिंबल, पार्टी का सिंबल क्या, हर पार्टी का भाई एक सिंबल होता है, कंपलसरी है ये। तीसरा, लीडर, उस पार्टी को किसने बनाया था, लीड किसने करा था वो। ये तीन बातें हर पॉलिटिकल पार्टी की होती हैं। तो आपको ये लग रहा है भाई मुझे ये पार्टी याद हुई मैं ये भूल गया, मुझे ये याद हुई मैं ये भूल गया, तो उस पार्टी को भाई याद रखने के लिए या एक लॉन्ग टर्म तक समझने के लिए या लॉन्ग टर्म तक याद करने के लिए इस पॉलिसी, इस तरीके को आप अपनाओ, ठीक है। जैसा आईएनसी बात करते हैं भाई, आईएनसी पार्टी कब बनी? तो आपको सीधा कहना है 1885 में बनाई थी। इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी में से एक है, बल्कि सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है। 1885 में बनी थी। भाई सिंबल क्या है पार्टी का? तो पार्टी का सिंबल क्या भाई? हैंड प्लम विद 5 फिंगर्स। भाई देख रहे हो, आशीर्वाद मिल रहा है तुम्हें, ठीक है, फ्री का आशीर्वाद है। यही चीज यहाँ पर क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ है, कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस बात को बोलती है कि हैंड प्लम विद 5 फिंगर्स। ओके चलो भाई, ये मेरा हाथ है, ठीक है, देख लेना कभी भूल जाओ तो। लीडर भाई किसने बनाया था? तो इसको बनाया था ए हो यून ने, लेकिन इसको अच्छे से लीड किसने करा था? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लीड करा था बहुत अच्छे से, लेकिन लीडर मतलब बनाया किसने था? तो ए हो यून ने, जो एक अंग्रेज थे। चलो बहुत बढ़िया, आगे भाई बीजेपी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में। अभी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं की बनी हुई है, केंद्र सरकार में यही है। पार्टी कब बनी भाई? ये पार्टी बनी 1980। अब देख रहे हो आप, यहां पर भी मैंने कब फाउंड हुई, सिंबल क्या है, और लीडर कौन था, ये तीन बातें। और सेम आईएनसी के अंदर भी लिखी भाई। आईएनसी के अंदर पहले मैंने फाउंडेड लिखा था, कब फाउंड हुई थी? 1885 में। सिंबल भाई प्लम बताया था मैंने आपको, हाथ वाला 5 फिंगर वाला। लीडर कौन था भाई? वहां था एओ यून। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने इसमें भी डाला कि भाई ये पार्टी कब बनी है? 1980 में बनी है। कब बनी है? 1980। दूसरा सिंबल क्या है भाई? लोटस। लोटस का मतलब क्या होता है भाई? कमल होता है, ठीक है। कमल तो समझते होंगे ना, रोज से पीछा छूट गया होगा बेटा, कमल ध्यान रखो। आगे देखते हैं, लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब ये होता है कि उस पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी को किस पर्सन ने बनाया, ठीक है। चलो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मतलब बीजेपी के भाई जो लीडर रहे थे, बनाया था जिनने, उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये तीन बातें याद होगी। चलो बहुत बढ़िया भाई, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली भाई बीएसपी, देखो शॉर्ट में नाम भी लिखा है और मैंने साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन भी लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी की फुल फॉर्म क्या है? बहुजन समाज पार्टी। ये भी इंडिया की नेशनल पार्टी रह चुकी है, ठीक है बल्कि। फाउंडेड कब बनी थी भाई? 1984 में बनी। देखो आईएनसी 1885 में, उसके बाद भाई मैंने आपको पढ़ा है बीजेपी 1980 में, और ये बनी 1984 में। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, मैंने सबके स्टार्टिंग ईयर लिखे पहले, फिर सिंबल, फिर लीडर, वही चीज इसमें डाली। ये बनी थी 1984 में। सिंबल क्या? एलिफेंट, हाथी, ठीक है। भारी भरकम पार्टी थी, जबरदस्त, समझोगे नहीं आप। आगे लीडर किसने बनाई थी पार्टी भाई? इस पार्टी को बनाया था कांशीराम ने, बेटा कांशीराम है, ठीक है, कांशीराम, हाँ कंचाराम नहीं, कांशीराम। चलो बहुत बढ़िया, तीन पार्टी आगे समझ में। तो ये कांशीराम जी ने बनाई थी बीएसपी पार्टी। आगे देखते हैं, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है कि भाई बताइए, राजनीतिक दलों के लिए चुनौती क्या आती है, चैलेंजेस क्या आते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, यानी राजनीतिक दल होते हैं, उन राजनीतिक दलों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस का मतलब तो चुनौतियां क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले आता है डेनेस्टी, यानी भाई यहाँ पर क्या होता है? खानदान। अगर मैं सिंपल बताऊं, खानदान कैसे समझना भाई? खानदान का मतलब ये होता है कि लोग है ना अपनी फैमिली मेंबर को क्या करते हैं भाई, अप्रोच कर करके उस चीज को, जिस चीज के लिए वो हकदार नहीं, वो अपॉर्चुनिटी भी दे देते हैं, जबकि ये बात गलत है। क्यों
भाई कोई एक आम पर्सन मेहनत कर रहा है कि भाई मैं बड़ा होके एमपी बनूंगा, एमएलए बनूंगा, सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा, लेकिन क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक अच्छे पद पर बैठा बंदा वो क्या करता है, अपने ही लोगों को क्या करता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को अप्रोच कर करके आगे लाता रहता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या, डायनेस्टी है, ठीक है, यानी खानदान है, आपका खानदान भाई बहुत बेकार चीज होती है। उसके बाद भाई लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, भाई पारदर्शिता नहीं है बिल्कुल भी, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है लोगों को, भाई कब क्या करेंगे, निर्णय क्या, डिसीजन क्या क्या हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। ये सबसे बड़ा क्या चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता ही नहीं है लोगों के पास। तो ये क्या एक दूसरा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना पैसा लगा, कितना पैसा नहीं लगा। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो छोटे नेता होते हैं उनको तक नहीं पता होता, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल, भाई पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे लोग भी जाते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, जबकि ये बात साफ साफ है कि भाई किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि बहुत सारे नेता वगैरह क्या भाई, जो कभी ना कभी उन्होंने क्राइम करा होगा, सब नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ होते हैं, कभी ना कभी उन्होंने क्राइम करा होता है और वो उनको क्या मिल जाती है, टिकट मिल जाती है। तो ये भी क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का। एक चैलेंज और है, जैसे मनी और मसल पावर। मनी और मसल पावर क्या होगी भाई, समझना इसको भी ध्यान से। भाई मनी पावर कैसे है, भाई मनी पावर एक ऐसे है कि लोग पैसे दे के चले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, भाई पैसे भर दिए, टिकट मिल गया उसको। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बहुत सारे लोग पैसे भर के टिकट लेते हैं। इसके बाद एक और होगा मसल पावर। मसल पावर कैसे हो जाएगा भाई, लोग अपने ताकत के बदले, ठीक है, मेरे में ताकत कम है थोड़ी, ताकत के बदले लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आ जाते हैं। तो याद रखना ये बात कि ये वो है चैलेंजेस, पेपर में 3 नंबर 4 नंबर का आ सकता है कि चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है। तो चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में ये है कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपने खानदान के लोगों को रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्रिमिनल्स को ऐड कर देते हैं, मनी पावर बेस आ जाता है और मसल पावर बेस आ जाता है, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे भाई यहाँ पर लिखा है एक वर्ड है डिफेक्शन। मीनिंग ऑफ डिफेक्शन क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में दल बदल, इसको हिंदी में कहते हैं दल बदल। क्या होता है बताऊंगा। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना भाई, पैसे के भूखे होते हैं, और होना भी चाहिए, बढ़िया बात है, लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है भाई, सुनना ध्यान से मेरी बात। कोई एक पर्सन है, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग बेकार है मेरी। ये पर्सन क्या है, जीतने के बाद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाता है, मान लेते हैं एबीसी, ठीक है, भाई जीता यहां से और वहां चले गया। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर फ्रॉम अ particular party, the representative leaves, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, दिस पार्टी एंड गोज टू सम अदर पार्टी। मतलब कोई पर्सन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है, तो उसको कहते हैं डिफेक्शन यानी दल बदल। दल बदल का मतलब क्या होता है, दल बदल का सीधा मतलब ये होता है कि एक दल से दूसरे दल में चले जाना। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने कि कोई भी पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी से किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में क्या चले जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। कि भाई देखो ये पर्सन पहले यहाँ था, फिर यहाँ से कहाँ चले गया, इधर चले गया, तो यहाँ से जैसे इधर गया इसको बोलते हैं डिफेक्शन, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गया। लेकिन इसको रोकने के लिए अब एक कानून आ गया जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अकॉर्डिंग आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, बल्कि आपकी सदस्यता रद्द और हो जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी में ये एक मेन कैरेक्टर पॉइंट्स हैं। ये एक रैपिड रिवीजन आपके लिए अगर मैं बताऊं तो, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए चैप्टर कि डिफेक्शन क्या होता है, चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई। उसके बाद अपन ने बीएसपी क्या पढ़ा, इसमें देखो आईआईटीसीबी और सीपीआई पार्टी, सीपीआई एम और भी पार्टी है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पार्टी उठाई आपकी, बीजेपी हो गई, आईएनसी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनल पार्टी हो गई भाई, उसके बाद नेशनल पार्टी पढ़ लिया हमने, ठीक है भाई, मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम, ठीक है, हमने पार्टी सिस्टम पूरा पढ़ा था भाई, आपको बताया था मैंने। उसके बाद अपन ने फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या है, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेगी, कंपोनेंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है। तो ये वो क्वेश्चन है, ये वो टॉपिक है, मैंने टॉपिक को क्वेश्चन की तरह सेट करा है ताकि आपके पेपर में इनके क्वेश्चंस जैसे बनेंगे वैसे आपके आंसर हो जाएंगे। मैं इनकी क्वेश्चन वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन ये मैंने पॉइंट्स ऐसे रखे हैं ताकि क्वेश्चन भी पूछ ले ना पेपर में, तब भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आया तो हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, चौहान सर क्लासेस।